तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 12 अक्टूबर 2025, दिन है रविवार, और इस नए दिन में आपका स्वागत है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और छत्तीसगढ़ी समाचार हर दिन देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, है ना। और आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग हमारे न्यूज़ को कौन से ज़िले से आप लोग देखते हैं, है ना, ताकि हम लोग उस ज़िले से अच्छे समाचार सबसे पहले यहाँ ला सकें। इस प्रकार आपको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोज़ समाचार मिल सके, और बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन हर दिन सुबह मिल सके। तो चलिए बिना देरी के समाचार शुरू करते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मिशन में छत्तीसगढ़ के 3 जिले दंतेवाड़ा, कोरबा और जशपुर को भी शामिल किया गया है। इस हेतु उन्होंने प्रदेश के 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जब कार्यक्रम के दौरान जो है हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ये जो है कहा, और जो है प्रधानमंत्री ने देश के 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का शुभारंभ किया। और विष्णुदेव साय ने जो है ना कल इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और वर्चुअल जुड़कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का श्रवण किया। प्रधानमंत्री द्वारा जन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। योजना के तहत देश भर के से चयनित 100 जिलों में प्रदेश के 3 जिले कोरबा, जशपुर और दंतेवाड़ा शामिल हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति प्रदेश की समस्त जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री शाह ने इस अवसर पर कहा कि यह योजना निश्चित रूप से देश के कृषि क्षेत्र में पर्यटन और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखेंगी। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल लेलुंगा विकासखंड के झंगरपुर स्थित श्री रामेश्वर रामचंडी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दिव्य बेला में माता के समक्ष शीश झुकाकर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की मंगल कामना की। डिजिटल सिग्नेचर के नाम पर 50 लाख रुपये वसूले और 1580 स्कूलों को बनाया शिकार। बालोद जिले में डिजिटल सिग्नेचर और अनिवार्यता के नाम पर लगभग 50 लाख से अवैध की वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि यह वसूली विकासखंड स्रोत समन्वय BRC और रायपुर की डिजिटल सिग्नेचर प्रदान कंपनी के सहयोग से की गई। रचना तिवारी को कंपनी प्रमुख बताया जा रहा है। तो इस पर जो पूरा समाचार आया है दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर के नाम पर 50 लाख रुपए की अवैध वसूली की गई है। और इसके बावजूद जो है विकास का समन्वय ने शिक्षकों से 3-3 हज़ार रुपये जमा कर डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए बाध्य किया। कई स्थानों पर BRC कार्यालय में सिविल आयोजन कर इसे अनिवार्य बताया गया। 1580 स्कूल में प्रति स्कूल 3000 रुपया वसूले। सूत्रों के अनुसार जिले के लगभग 1580 स्कूलों के प्रति 3000 रुपये वसूली की गई है। बताया गया कि विभागीय कार्यों के लिए डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक, जबकि इसका कहीं भी उपयोग नहीं हुआ। पिछले 4 वर्षों में इनका पेन ड्राइव रूपी सिग्नेचर डिवीजन है। माओवादियों के मंसूबे फिर नाकाम। धमतरी में निष्क्रिय किया गया 10 किलो का टिफिन बम। धमतरी माओवादी अति संवेदनशील क्षेत्र के ग्राम परसिया चंदबहार सड़क मार्ग में 10 किलो का टिफिन बम बरामद किया गया है, जिसे DRG के BDS टीम ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। पुलिस जवानों ने ऐसा करके माओवादियों के सबूत मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जो पूरा जो मामला है दोस्तों, है ना, यहाँ पास जो आया हुआ है धमतरी जिले से निकल कर आया हुआ है, जिसमें कि माओवादी के मंसूबे फिर नाकाम हुई है ना। और बस्तर में फोर्स दबाव के बाद धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक अंतर्गत माओवादी संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी लंबे समय से माओवादियों की चहलकदमी लगभग थम गई थी। क्षेत्रवासियों के अंदर माओवादियों की दहशत लगभग खत्म होने के कगार पर है। इस बीच DRG जवानों के मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना नगरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फरसिया से चंदबहार मार्ग पर नक्सलियों द्वारा गाड़ी लगाने की जानकारी मिली हुई, जिसको जो है जो हमारे जवान हैं उन्होंने इसको निष्क्रिय किया सफलतापूर्वक। और हॉस्टल में 5वीं की छात्रा ने लगाई फांसी। परिधान प्रबंधक
पर लगाया लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में छात्रावास में कक्षा 5वीं की पढ़ने वाली छात्रा चंपा नेताम ने शनिवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह आश्रम में कक्षा 1 में रहकर पढ़ाई कर रही थी। आश्रम की छात्रा ललिमा सोरी ने बताया कि वह जब घटना वाले कक्ष में गई तो चंपा को अपने स्कूल यूनिफॉर्म में टाई से खिड़की पर लटका हुआ देखा। जब देखी तो वहाँ पर उसकी जो दर्दनाक मौत हो चुकी थी। बिलुवा ग्राम के सरपंच लक्ष्मण नेताम ने स्वजन की ओर से गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बच्ची को पिछले मंगलवार को आश्रम में छोड़ा गया था और वह पूरी तरह मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। उन्होंने कहा कि घटना सुबह 10 बजे की है, लेकिन स्वजन को दोपहर 12 बजे के बाद जानकारी दी गई। आश्रम अधीक्षक व स्टाफ द्वारा तत्कालिक सूचना न दिए जाने का संदेहास्पद है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहली बच्ची के स्वास्थ्य खराब होने के कारण बहाना बनाकर उसे भ्रमित किया गया है। रायपुर में रात 11 से 6 बजे तक पेट्रोलियम टैंकरों के परिवहन पर रोक। अधिकारियों ने दिए 11 निर्देश। देश भर में पेट्रोलियम टैंकरों के कारण होने वाले हादसों को ध्यान में रखते हुए रायपुर में प्रशासन की ओर से टैंकरों के परिवहन को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए। रायपुर में रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक टैंकरों के परिवहन पर रोक प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देख सकते हैं, जो पेट्रोल वाली जो टैंकर होते हैं उस पर जो है प्रतिबंध लग गया है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अब जो कोई किसी प्रकार के लिक्विड वाले पंप नहीं चलाए जाएंगे, है ना। अधिकारियों ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में बरती जाने वाली सावधानियों पर जोर देते हुए बिंदुओं में निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक तिमाही में सुरक्षा जांच, स्पीड गवर्नर और GPS सिस्टम अनिवार्य करना होगा। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में टैंकरों का प्रवेश प्रतिबंधित करना, रात्रि 11 से 6 बजे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर रोक और ड्राइवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे अहम निर्देश शामिल है, जिसे जो है रायपुर पुलिस ने निर्देश जारी की हुई है। और चंद्राकर बोले सिंहदेव को एक दिन का CM बना देंगे, कहा शाही कुर्सी पर बैठकर सम्मान कर देंगे। सिंहदेव बोले थे कभी नहीं कहूँगा मुख्यमंत्री नहीं बनना। बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की सिंहदेव एक टिप्पणी पर जो है भाजपा ने तंज कसा है। सिंहदेव इस पर जो पूरा समाचार जो निकल कर उसको देख लेते हैं, है ना। और मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और BJP विधायक अजय चंद्राकर ने बिलासपुर में कहा कि हम TS सिंहदेव को एक दिन का मुख्यमंत्री बना देंगे। अगर वो चाहे तो शाही कुर्सी पर बैठकर उनकी वह इच्छा पूरी कर सकते हैं। दरअसल पूर्व CM डिप्टी CM सिंहदेव ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेगी। साथ ही कहा था कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। ऐसा कौन कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। बिलासपुर में शुक्रवार को सिंहदेव ने बयान दिया था कि जिस पर चंद्राकर ने तंज कसा था। और 2.5 साल के CM के मुद्दे पर मीडिया ने लगातार मुझे बना रखा, बाकी पार्टी का निर्णय अंतिम रहा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे CM नहीं बनना। टीचर मारती है, गाली देती है, छात्राएं स्कूल के बाहर बैठी, बोली लाइफ बर्बाद कर दूंगी, कहती है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कलेक्टर विधायक मेरी जेब में है। इस प्रकार जो जगदलपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की छात्राएं हैं ना, स्टूडेंट जो है धरने पर बैठी हुई हैं और वो टीचर उनको बहुत धमकाती है कि उसका कोई उखाड़ नहीं पाएगा, कलेक्टर पुलिस सब उनके जेब में है। टीचर को हटाने की मांग को लेकर छात्राएं स्कूल के बाहर पर बैठी रहीं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल मीडियम स्कूल के बच्चियों ने एक टीचर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। बच्चियों का कहना है कि शिक्षिका माधुरी उइके बच्चों के साथ साथ स्कूल के अन्य शिक्षकों के साथ भी बदतमीजी से बात करती है। बच्चों का कहना है कि उन्हें कलेक्टर से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 अक्टूबर को सभी बच्चे पढ़ाई छोड़कर बाहर निकल गए। वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि 3 से 4 दिन के अंदर मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही कार्रवाई वहीं की जाएगी। वही इस संबंध में जब हमें टीचर माधुरी उइके से फ़ोन पर बात करनी चाहिए तो वह कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तो इस प्रकार की जो घटना है जो सो भी आते रहता है ना, तो इस पर आप क्या करें जरूर हमें कमेंट में बताइए। अगर आपके आसपास भी स्कूल में ऐसा होता है तो ज़रूर हमें बताइए। और दिवाली खर्चा के लिए महिला की हत्या, कान की बाली निकाली, बालोद में रात भर भजन सुना। दोनों आरोपी गांव के ही एक व्यापार की कर रहा था तैयारी। यहाँ पर देख सकते हैं 2 चोर हैं जो कि दिवाली मनाने के लिए एक महिला की जो है ना जो चैन स्कैनिंग कर लिए। पूरा मामला है यहाँ पास आया हुआ है, देख लेते हैं। दोनों जो है आरोपी हैं। और बुजुर्ग की लाश घर पर बिस्तर पर पड़ी मिली थी।
बालोद जिले में दीपावली के खर्चों के लिए चोरी करने पहुंचे 2 ग्रेजुएट युवकों ने गांव की एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। दोनों आरोपी देर रात महिला के घर चोरी करने पहुंचे थे, लेकिन महिला के जागने के और शोर मचाने पर गला दबाकर मार डाला, है ना। तो उसके बाद जो हत्या के बाद वारदात को समान मौत दिखाने के लिए आरोपियों ने शव को बिस्तर पर रख दिया और चारों ओर मच्छरदानी लगा दी। इसके बाद महिला के गले की चांदी और चैन और टॉप्स लेकर फरार हो गया। मामला रन चिरई थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक दोनों के पास दिवाली मनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक रात पहले चोरी की वो प्लानिंग की थी। आरोपियों में एक युवक व्यापार की तैयारी कर रहा था, दूसरा अपना काम करते हाँ। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर चमके दुर्ग के रोम शंकर। 27 साल में लगाए 8,05,00,000 पौधे। अमिताभ बच्चन ने उनकी तारीफ की। अब दुर्ग जिले से समाचार निकल कर आया हुआ, जैसे यहाँ पास हमारे प्रेरणादायक लोग भी यहाँ पास हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेंगे आपको, है ना। दुर्ग जिले के रहने वाले रोम शंकर यादव ने कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर अभिनेता अमिताभ बच्चन से सम्मानित मिला। बिग बी ने उन्हें फोर्स फॉर गुड हीरो सम्मान से नवाजा। साथ ही बच्चन ने कहा और 27 साल तक आप पेड़ लगाकर जमीन नहीं सोच की निश्चित रहे। अब तक 8,50,000 से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं। केबीसी सेट पर अमिताभ बच्चन ने खुद इस पहल से जुड़ने की बात के साथ ही लोगों से भी जुड़ने की अपील की। वही रोमा शंकर कहते हैं कि सिर्फ पर्यावरण की प्रेम नहीं बल्कि उन्हें जिया है, पेड़ पेड़ पूजा है और उनकी रक्षा में धर्म। जन्मदिन पर केक नहीं पौधे लगाइए। इस प्रकार उन्होंने ये संदेश दिया है कि अपने जन्मदिन पर आप केक नहीं जो है, केक की जगह आप जो है एक पेड़ लगाइए, तो इसका जो है आपको ज़्यादा लाभ होगा, है ना। तो पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप, 3 लोगों ने रास्ता रोका, दरिंदगी की, साथ में दोस्त था, बात छोड़कर भाग गया। यहाँ पास कोलकाता से यानी पश्चिम बंगाल से एक खबर आई हुई, जो फिर एक नर्स के ऊपर जो है ना मेडिकल की आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त 2024 को एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के बाद देश भर में डॉक्टरों ने यूजर पसंद की तस्वीर उस दिन की है ना। उसके बाद गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात शुक्रवार की है और दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। यह घटना मेडिकल कॉलेज के कैंपस के बाहर हुई। मेडिकल का छात्र पास के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम रविवार को दुर्गापुर जा रही थी। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत जमुतार ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बलात्कारियों का गढ़ बना दिया। त्योहार सीजन में सुरक्षा के लिए रायपुर पुलिस अलर्ट। एसएसपी की क्लास में पहुंचे थानेदार। जुआ सट्टा पर जीरो टॉलरेंस, विजुअल पुलिस बढ़ाने के निर्देश। यहाँ पर रायपुर की जो पुलिस है उन्होंने दिवाली के शुभ अवसर पर जो है ना अपने आसपास के एरिया में जो है सतर्कता बरतने के लिए मीटिंग रखी थी। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर राजधानी रायपुर में पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। शनिवार पुलिस विभाग ने मानसिक क्राइम मीटिंग आयोजन की, जिसमें शहर में अपराध नियंत्रण के लिए बैठक हुई और इसे रोकने की पूर्ण निर्देश दिए गए हैं। भाड़ा का बस स्टैंड पर 676 बसों का चालान। अवैध पार्किंग पर यातायात पुलिस का एक्शन। ई रिक्शा, कार और बाइक पर भी कार्रवाई। यहाँ पर जो है ना भाड़ा का समाचार निकल रहा है, जो नेशनल बस स्टैंड, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड पर है ना कि जो अवैध रूप से जो है बसों का जो है वहाँ पार्किंग किया जाता है, उसके ऊपर जो है ना राजधानी रायपुर के भाटा स्थित अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड पर यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 676 बसों का चालान किया। कई कार्रवाई अवैध पार्किंग, निर्धारित स्टॉप पेज पर यात्रियों को न उतारने चढ़ाने की शिकायत आई हुई थी। एसएसपी यातायात डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, डीएसपी गुरजीत सिंह और सतीश ठाकुर ने पहले 46 बस संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें समझाई दी थी, लेकिन इनके बावजूद बस स्टैंड के भीतर अव्यवस्था और बाहर सड़कों पर बसों को रोककर सवारी बैठाने का काम बंद नहीं हुआ। 3 दिनों तक चलता रहा अभियान। इसके बाद भी यातायात थाना प्रभारी भाटा का बस स्टैंड पर प्रमोद कुमार सिंह ने टीम के साथ लगातार 3 दिनों तक अभियान चलाकर भाटा गाँव बस स्टैंड से भाटा गाँव चौक तक और रिंग रोड एक किनारे अवैध पार्किंग। बीड़ी मांगने पर विवाद, नशे का झांसा देकर युवक की हत्या। और रायपुर में चेहरे और सिर पर पत्थर से हमला कर मार डाला, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना अभनपुर से जो है रायपुर जिले से अभनपुर से समाचार निकाल कर आया। बीड़ी को लेकर जो मारपीट होगी और उसमें एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई है ना। रायपुर में अभनपुर में बीड़ी मांगने पर हुआ विवाद को 3 युवक ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी। नशे के बहाने उसे अपने साथ नाला के पास ले गए, फिर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र अमनेर का है। जानकारी के मुताबिक 10 अक्टूबर को ग्राम अमनेर के स्थित घोड़ा पुल नाला में एक व्यक्ति का शव मिला। निवासी ग्राम गामा तारा
के रूप में हुई थी। बस चेहरे पर सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए जांच शुरू की। जांच में पता चला कि सोनू पाल 9 अक्टूबर को अभनपुर स्थित शराब दुकान के हाथ में शराब पी रहा। इसी दौरान उसका सुमित बांदे, अजय रात्रे और गुलशन गायकवाड़ से बीड़ी मांगने को लेकर विवाद हो गया। अब तीनों ने इस नशे में के बहाने अपने साथ ग्राम अमनेर स्थित घोड़ा पुल नाला के पास ले गए और उसे जान से उसकी हत्या कर दी। बिलासपुर में तेज बारिश, 2-3 दिन में मानसून वापसी के आसार। सरगुजा से विदाई की तैयारी। दक्षिण मध्य हिस्से में हल्की से मध्य बारिश जारी रहेंगी। यहाँ पर मौसम विभाग से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की अभी भी बहुत जगह पर बारिश हो रही है ना। और बिलासपुर के शनिवार दोपहर के वक्त मौसम बदला और तेज़ बारिश हुई है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के अगले दिन 2 दिन तक मानसून की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बन रही। हालांकि मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की माध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा दुर्ग जिले के भिलाई में 58 मिमी हुई है। वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में और दुर्ग भिलाई में तापमान 19 डिग्री पैराडोर में रिकॉर्ड किया गया है। और हल्की बारिश और गरज चमक जैसी मानसून एक्टिविटी जारी रहेगी। वहीं बिलासपुर में शनिवार के दोपहर के वक्त मौसम बदला और तेज़ बारिश भी हुई है। तो आपके इलाके में किस प्रकार बारिश हो रही है वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये था मौसम का छत्तीसगढ़ की बाघनी बिजली की वन तारा में मौत, 3 दिन पहले इलाज के लिए भेजे थे। गुजरात में होगा अंतिम संस्कार। मौत पर उठे सवाल। यहाँ पर रायपुर के जो कि वन विभाग समाचार निकल कर आया है, जहाँ की एक बिजली नाम की शेरनी है उसकी मौत हो गई है इलाज के दौरान। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि इसकी मौत कैसे हो गई है ना। रायपुर जंगल सफारी की बाघनी बिजली की गुजरात जामनगर स्थित वन तारा में इलाज के दौरान मौत हो गई। वन तारा एड मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ से भी यहाँ से मामले सामने। मामले पांडे ने बताया कि जंगल सफारी में डीएफओ और मेडिकल टीम बिजली की मौत की खबर मिलते ही जामनगर के लिए रवाना हुई। बिजली का अंतिम संस्कार जामनगर में ही होगा। इस प्रकार समाचार आया हुआ। और कवर्धा में बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा। बाड़ौदा खुर्द में पुल का अभाव, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं बच्चे और ग्रामीण। यहाँ पर कवर्धा से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की ग्रामीण और बच्चे बाढ़ की स्थिति आने पर भी जान जोखिम में डालकर नदी को नाले को पार कर रहे हैं। और कवर्धा जिले के पिछले 24 घंटे लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी उफान पर ऐसे सहसपुर लोहार ब्लॉक ग्राम बड़ौदा खुर्द में पुल न होने के कारण ग्रामीणों को, खासकर स्कूली बच्चों को नदी पार करने की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालना कोंडागांव में विश्व बालिका दिवस पर छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर रंगोली बनाई। स्वास्थ्य टीम ने दी सीख। ये बस कोंडागांव से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर थीम पर विशेष कार्यक्रम रखा गया था। और पूरा समाचार है कोंडागांव से निकल कर आया हुआ है। रजत जयंती वर्ष 2025-26 के तहत विश्व बालिका दिवस पर कोंडागांव के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 से 17 अक्टूबर तक आयोजित कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत छात्राओं को अपनी प्रतिभा सृजनशीलता का प्रदर्शन किया। जसपुर में कुत्तों का हमला, कुरुम केला दिवाकर में 2 बच्चे गंभीर घायल, प्रशासन से सुरक्षा की मांग। यहाँ पर जसपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ कुरुम केला नामक जगह पर कुत्तों का हमला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में जिले के कुत्तों के हमलों ग्रामीण में दहशत का माहौल है। शनिवार सुबह बगीचा ब्लॉक के कुरुम केला गाँव और पत्थर गाँव क्षेत्र में दिवाकर गाँव में हुई 2 अलग अलग घटनाओं में कुत्तों को लोगों पर हमला कर दिया है। और परिजनों ने घायल बच्चों को बगीचा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जिस पर कि ग्रामीणों का आक्रोश है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और 2-3 जगह भी कुत्तों का आक्रमण देखा गया है। दस किलो 565 ग्राम गांजा के साथ एक गिरफ्तार। सारागढ़ में सरिया पुलिस ने मोटरसाइकिल से अवैध परिवहन पकड़ा। यहाँ सारागढ़ समाचार निकल रहा है, जहाँ की एक अवैध रूप से जो गांजे की तस्करी करते हुए एक युवक को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। और
है ना, सारागढ़ भिलाईगढ़ जिले के सरिया पुलिस ने अवैध गांजा परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को 10 किलो 65 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। वही कार्रवाई कर पुलिस अधीक्षक अजय वर्षों ने निर्देश पर की गई है। यह घटना 10 अक्टूबर 2025 की है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को मुखबिरी से सूचना मिली थी। यह है ना, मुखबिरी मिलने के बाद एक व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल जैसी गाड़ी का क्रमांक UP 70 CW है, उड़ीसा से गांजा लेकर सरिया की ओर आ रहे थे। यह सूचना के आधार पर थाने के सामने मुख्य सड़क और सामुदायिक भवन के पास घेराबंदी की गई और उसे पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका और उसकी तलाशी की। तलाशी के दौरान सब्जी के कैरेट में टमाटर के नीचे छिपाकर रखा गया था और 10 किलो गांजा अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद कर लिया गया। गांजा उड़ीसा से प्रयागराज ले जा रहा था। कलेक्टर कार्यालय के पास कार बाइक की टक्कर, SB के NH 53 पर मवेशी बचाने में हुआ हादसा, 2 युवक घायल। महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर से समाचार निकल कर आया, जहाँ कलेक्टर के सामने ही एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें कि एक बाइक यहाँ से एक चक्का भी अलग हो गया। जिले के कलेक्टर कार्यालय के समीप एक बाइक कार और बाइक की जोरदार टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते पर सिटी कोतवाली पुलिस मगर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो यह घटना दुर्ग जिले के कलेक्टर के सामने नेशनल हाईवे सड़क पर भी बताया जा रहा है ना। घायलों की पहचान महेंद्रगढ़ के चैनपुर निवासी महेंद्र सिंह और मिथुन सिंह के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपनी बाइक से चावल लेने लालपुर जा रहे थे। इसी दौरान उनका जो है एक इनोवा से टक्कर हो गई, जिससे कि इतना ज़्यादा टक्कर हो गई जो आगे की चक्का है वो अलग ही हो गया गाड़ी से, बताइए, है ना। और उनकी जो है उसके बाद इलाज जारी है और आप लोग बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, हेलमेट पर जरूर पहनिए। सरगुजा में चोरी के आरोपियों को ग्रामीणों ने निकाला जुलूस। पंप पाइप की चोरी करते पकड़े गए थे, जुर्माना नहीं पटाया तो अनाउंसमेंट कर निकाली रैली। यहाँ पर सरगुजा से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एक पंप चोरी करने वाले हैं ना, पंप और मोटर चोरी करने वाले का जो जुलूस निकाला गया ग्रामीणों के द्वारा जुर्माना नहीं दिए जाने पर। उसके बाद जब पुलिस वापस आ गई। बिनकरा गांव में किसान ने खेत से एक मोटर पंप और पाइप की चोरी करने वाले 2 युवाओं का ग्रामीणों जुलूस निकाला। युवाओं द्वारा चोरी करने का अनाउंसमेंट कर ग्रामीणों की ओर से निकल कर उन्हें देखने के लिए कहा गया। उसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। दोनों पक्ष समझौता करने पर राजी हो गए। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक लखनपुर ब्लॉक के बिनकरा में किसान के खेत पर सिंचाई के लिए लगे मोटर और पंप पाइप 6-7 अक्टूबर की रात गांव के ही 2 युवक ने चोरी कर ली। दोनों युवक चोरी के सामान को बेचने के लिए ग्राम पुटहरपुर जा रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। पंचायत ने सुनाया था अर्थदंड का फैसला। 8 अक्टूबर को गांव में पंचायत बैठाई गई, जिसमें से दोनों पंचों ने मिलकर जुर्माना लगाया। युवाओं ने पंचायत के समक्ष चोरी की बात स्वीकार कर ली, लेकिन जुर्माना जमा करने में असमर्थता जताई। ऐसे में ग्रामीणों ने दोनों युवाओं के हाथ में चोरी हुए मोटरसाइकिल नवजात के पोस्टर पर लिखा बच्चे की मां HIV पॉजिटिव, पिता भावुक होकर रो पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा यह बेहद अमानवीय, दोबारा न हो ऐसी गलती। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सा रायपुर मेकाहारा समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की है ना एक अमानवीय घटना हुई है, जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाया हुआ है। और पूरा जो मामला है यहाँ पास आया हुआ है भीमराव अम्बेडकर अस्पताल की शर्मनाक घटना पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। दरअसल अस्पताल में नवजात शिशु के पास एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पर लिखा था बच्चे की मां HIV पॉजिटिव है। यह पोस्टर स्त्री रोग वार्ड में भर्ती मां के ऊपर था, है ना। उसके बाद इस हरकत पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। दरअसल अस्पताल में नवजात शिशु के पास एक पोस्टर लगा गया था, जिस पर लिखा था कि बच्चे की मां HIV पॉजिटिव है। यह पोस्टर स्त्री रोग वार्ड में भर्ती मां और नर्सिंग वार्ड में रखे जाने के नवजात के बीच लगाया गया था। जब पिता शिशु को देखने पहुंचे तो उसने पोस्टर देखा, भावुक होकर रो पड़ा था। महानदी एनीकट में बाइक सहित गिरे 2 युवक। धमतरी में तेज बहाव में बहते देख लोगों ने बचाई जान। रुद्री बैराज में छोड़ा है पानी। यहाँ पर जो है ना समाचार आया, धमतरी समाचार निकल कर आया जहाँ के 2 युवक छत्तीसगढ़ धमतरी जिले में महानदी में गिर मेगा एनीकट में एक बड़ा हादसा टल गया। तेज बहाव में बाइक सहित 2 युवक जो है वापस गिर गए थे। जानकारी के मुताबिक महानदी में मेगा पुल में एनीकट और पानी का तेज बहाव था। इसी दौरान कुछ युवक बाइक पर एनीकट पार करते अचानक से बाइक सहित गहरे पानी में गिर गए और बहने लगे। एनीकट पर मौजूद लोगों ने तुरंत बचा लिया गया था।